नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में हार के बाद साफ कर दिया कि पार्टी में बूथ लेवल से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। पार्टी में पदों पर बैठे निष्क्रिय लोगों की जगह दूसरों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डोटासरा सीकर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस आरएसएस के कंधे पर बैठकर भाजपा सत्ता में आई, उसी संगठन के प्रमुख मोहन भागवत की बात नहीं मान रहे। मोहन भागवत ने यह कहा था कि राम मंदिर के अलावा रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की बातें कर रहे हैं। यह बहुत गलत है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। यह चीजें देश में अराजकता फैलाने वाली हैं। उनकी बात को भी बीजेपी नहीं मान रही है। संगठन में बदलाव की बात पर डोटासरा ने कहा, मंडल और ब्लॉक लेवल पर हमारे जो पद खाली हैं, उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़ में शादी में जा रहे ज्वेलर की कार टायर फटने से बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। हादसे में ज्वेलर और उसके माता पिता की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। हादसा नौहर थाना इलाके में हुआ। एएसआई छोटू राम ने बताया कि कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में 42 वर्षीय राजेश सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। 65 वर्षीय सेठी राम और 62 वर्षीय देवकी को गंभीर हालत में नौहर अस्पताल ले गए, जहां से हिसार रेफर कर दिया गया। रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। एएसआई ने बताया कि हादसे में राजेश सोनी की पत्नी सीमा, बेटियां रिद्धि, सिद्धि और बेटा कन्हैया घायल हो गए, जिनका हिसार अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। राजेश सोनी परिवार के साथ हिसार में किसी शादी में शामिल होने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। चूरू आबकारी विभाग में 8.5 करोड़ के फ्रॉड मामले में साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभाग के एक एलडीसी सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया है। यहां आबकारी विभाग के सॉफ्टवेयर के एडजस्टमेंट हेड में छेड़छाड़ कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। थाना अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि अक्टूबर 2024 को आबकारी निरीक्षक विद्याधर ने सावा थाने में रिपोर्ट दी। ऑनलाइन फ्रॉड का मामला होने की वजह से जांच साइबर थाना को दी गई। पुलिस ने आबकारी कार्यालय से रिकॉर्ड लिए और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया। करीब 4 करोड़ आईपी एड्रेस खंगाले गए। इसके बाद आबकारी विभाग के एलडीसी राजगढ़ गांव खैमाना निवासी अजय कुमार और सिद्धमुख बिरमी गांव निवासी राजकुमार, हमीरवास निवासी विकास यादव और रतनगढ़ निवासी नरेंद्र को गिरफ्तार किया है। पंजाब के फाजिल्का की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल पुलिस ने फोन पर व्यापारियों और अन्य लोगों को डरा धमकाकर फिरौती मांगने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, मैगजीन व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इंस्पेक्टर सतिंदरदीप सिंह बराड़ ने बताया कि 30 नवंबर को व्यापारियों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप पर धमकी देकर फिरौती वसूलने वाले रजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला उर्फ मोटा निवासी जिला फाजिल्का और प्रतपाल सिंह उर्फ प्रीत निवासी फाजिल्का को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उक्त मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनसे बरामद मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की अदालत ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन पर सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं। यह आदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और बद्री नारायण की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने अपने तबादला आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2024 के आदेश से प्रदेश में तबादलों पर बैन लगा रखा है। सरकार ने साफ किया है कि यह आदेश प्रदेश के सभी राज्य अधिकारी, कर्मचारी, बोर्ड, कॉरपोरेशन और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू होगा। यूनिवर्सिटी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने कहा, यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, हम पर सरकार के आदेश लागू नहीं होते हैं। सिरोही विशिष्ट न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले में जांच सही नहीं करने को लेकर कोतवाली के एक एसआई के खिलाफ बीएनएस व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। सुभाष नगर स्थित परिवादी ने विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण सिरोही को परिवाद पेश किया था।
उसकी ओर से कोतवाली थाने में अभियुक्त दिलीप के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त छेड़छाड़ करता है, उसका अपहरण कर ले गया, जिस पर पोक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। 1.5 माह बाद पीड़िता को दस्तयाब किया। महिला थाना अधिकारी से बयान करवाने के लिए अनुसंधान अधिकारी कोतवाली के एसआई चुन्नीलाल से निवेदन किया और उसने कोई ध्यान नहीं दिया और मुख्य आरक्षी के समक्ष बयान करवाए। पीड़िता ने मेडिकल करवाने के लिए 9 व 11 अगस्त को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। एसआई ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र लेने से ही इनकार कर दिया था। राज्य के 377 डीएलएड कॉलेजों में पढ़ने वाले 25,000 अभ्यर्थियों की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 30 नवंबर को खत्म हो चुकी हैं। परीक्षा खत्म होने के साथ ही पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक डीएलएड प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 25,000 अभ्यर्थियों की कॉपियां जांच करने के लिए शिक्षा विभाग ने परीक्षकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। डीएलएड प्रथम वर्ष के क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षा विभाग ने एनसीटीई की मान्यता के अनुसार योग्यताधारी पात्र परीक्षकों से 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सरकारी और निजी डीएलएड कॉलेजों में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षक रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे। राज्य स्तर पर हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा के शुल्क को लेकर निजी स्कूल संचालक और शिक्षा विभाग आमने सामने हैं। निजी स्कूल संचालकों ने शुल्क बढ़ोतरी का विरोध किया है। उनका कहना है कि पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का शुल्क प्रति विद्यार्थी 6 रुपए लिया जाता था, अब विभाग ने प्रति विद्यार्थी 20 रुपए कर दिया है। जो पेपर 5 रुपए में छप जाए उसके लिए 20 रुपए लेकर विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है। स्कूल संचालकों ने बड़ा शुल्क देने से इनकार कर दिया है। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुल्क बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए कहा कि शुल्क इतना ही है जितना तो लोग एक दिन में गुटखा खा जाते हैं। अगर वह एक दिन गुटखा नहीं खाएं तो शुल्क का काम हो जाएगा। इस बार विभाग अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के पेपर राज्य स्तर पर तैयार करवा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के चकेरी गांव के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से करीब 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की शिकार छात्राओं को विद्यालय स्टाफ ने कुंडेरा सीएचसी में भर्ती करवाया। 5 छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया। फिलहाल 8 छात्राएं कुंडेरा और 5 छात्राएं जिला अस्पताल में भर्ती हैं। विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल ममता मीणा ने बताया कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद कुछ छात्राओं के पेट में दर्द होने लगा, कुछ को पेट दर्द के साथ उल्टियां भी होने लगी। 15 छात्राओं की कुंडेरा सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से 7 छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि 2 छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। फिलहाल सभी छात्राओं की हालत खतरे से बाहर है। झुंझुनू में एक तेज रफ्तार थार जीप दुकान में जा घुसी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। इनमें 3 को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना सदर थाना इलाके के नयासर गांव की है। सदर थाना इंचार्ज अशोक चौधरी ने बताया कि थाना इलाके के नयासर गांव के चौक पर थार कार किराना शॉप में घुस गई। कार की चपेट में आकर दुकान मालिक 68 वर्षीय देवकरण कसवा, 2 स्थानीय व्यक्ति 50 वर्षीय राकेश कसवा, 55 वर्षीय रणवीर कसवा और दुकान पर सामान खरीदने रुके बाइक सवार 45 वर्षीय मनोज मेघवाल और उसके 2 बेटे 23 वर्षीय पुष्पेंद्र व 18 वर्षीय आर्यन घायल हो गए। घायलों को जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में इलाज के दौरान पुष्पेंद्र ने दम तोड़ दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि थार गाड़ी रेंटल है, इसके नंबर प्लेट चेसिस नंबर फर्जी हैं और यह बिना रजिस्ट्रेशन के घूम रही है। इसके बारे में पुलिस जांच में पता लगाएगी। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 11वीं के एक छात्र की मौत हो गई। हादसा कड़ी कोठी रोड स्थित मुंडियाखेड़ा गांव में निर्माणाधीन राजकीय उप जिला अस्पताल के पास हुआ, जहां सड़क किनारे खड़े डंपर से बाइक टकराने से 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई तथा 2 अन्य युवक घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अस्पताल भवन के निर्माण कार्य के लिए सीमेंट लेकर आया डंपर खाली होने के बाद सड़क किनारे खड़ा था, तभी कड़ी कोठी की तरफ से आ रही बाइक खड़े डंपर से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक सवार 19 वर्षीय मोहित सैनी निवासी कुंडेरा डूंगर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जो अपने साथियों के साथ देर शाम बाइक से किसी कार्यक्रम में शामिल होकर गांव लौट रहा था। छात्र की सूचना के बाद ढाणी में भी शोक की लहर दौड़ गई।